हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो अगर हम देखेंगे ये जो फिजियोग्राफी इंडिया है ये कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। इसमें रहता है 5 पार्ट्स, मतलब कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है जो है इसमें ये 5 पार्ट में डिवाइड हुआ है। पहला आता है हिमालयन रेंज, दूसरा आता है पेनिनसुलर प्लेटो और तीसरा आता है ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, चौथा आता है कोस्टल प्लेन्स, पाँचवा आता है आइलैंड्स ऑफ इंडिया। तो ये आपको याद रखने हैं और इसके साथ साथ अगर हम नोट्स बनाएंगे तो वो भी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालयाज़ की। ये जो हिमालयाज़ है ये ये जो हिमालयाज़ है इसका मीनिंग ये है क्या, अबोर्ड ऑफ स्नो। इसका मतलब क्या है कि ये जो हिमालयाज़ है ये स्नो का घर है। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो हिमालयाज़ है ये यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स है टेरेशियरी पीरियड में बने हुए हैं। कौन यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स कौन से है, हिमालयाज़। और ये कैसे बने हुए, पहले हुआ फोल्ड किधर, टिथसी में फोल्ड हुआ है और उसके बाद ये जो इंटर कोलिजन हुआ तो फिर बने हिमालयाज़। और ये जो कंप्राइज हिमालयाज़ ये मेनली कंप्राइज ऑफ सीमेंटेड रॉक्स और इसमें ज़्यादातर पाया जाता है क्या, सीमेंटेड रॉक्स। तो अगर हम बात करेंगे, अगर हम फिर देखेंगे कि ये जो पामेर है ये है क्या, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द हिमालयाज़ एंड द हाई रेंजेस ऑफ सेंट्रल एशिया। और पामेर अगर हम देखेंगे ये जो पॉइंट पामेर है यहाँ पर, ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल पॉइंट है कि ये जो पामेर है ये इसको कहते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड। क्या कहते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर हम देख सकते हैं कि इनकी जो लेंथ है वो कितनी है, 2500 किलोमीटर, और इनकी जो विड्थ है वो कितनी है, 240 से 320 किलोमीटर। और ये पहले जाता है इधर जम्मू कश्मीर से, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर नेपाल, फिर आगे आगे किधर किधर तक, फिर जाता है इधर आसाम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है। तो इसमें ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। कौन, हिमालयाज़। पहले आता है ग्रेटर हिमालयाज़। ये जो ग्रेटर हिमालयाज़ है ये नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयाज़ है। ये किस तरफ आता है, नॉर्दर्न में आता है। कौन, ग्रेटर हिमालयाज़। और ये जो वर्ल्ड हाईएस्ट पार्ट है वो कौन सा, ग्रेटर हिमालयाज़। हाँ, सबसे दुनिया का सबसे जो हाईएस्ट पार्ट है वो कौन सा है, ग्रेटर हिमालयाज़। और फिर हम बात करेंगे आल्टीट्यूड। ये जो आल्टीट्यूड इसकी वो कितनी है, 6100 मीटर। और ये इसमें आता है वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन, माउंट एवरेस्ट, वो भी आता है इसमें। ठीक है। और वो माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, 8848 मीटर। ये किस में आता है, नेपाल में। और लेकिन अगर हम देखेंगे कि थोड़ा सा इसमें इंक्रीमेंट हुआ है तो इसकी मतलब इसलिए आपको ये याद रखना है कि न्यू एडिशन अगर आपके सवाल में, अगर आपके एग्ज़ाम में पहले इसका ऑप्शन होगा ये, तो आपको पहले इसको लिखना होगा। उसके बाद अगर ये नहीं होगा फिर तो यही ठीक है। और चाइना में कौन सा आता है, इसका जो हाईएस्ट पार्ट वो कौन सा है, चोमोलांगमा। और नेपाल में क्या है, सगर माथा। उसके बाद हम बात करेंगे ज़नस्कार रेंज की। ज़नस्कार रेंज सिचुएटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालयाज़। और ज़नस्कार आता है किस में, सिचुएटेड है किस में, वेस्टर्न पार्ट में। ये जो वेस्ट तरफ की तरफ वो जो पार्ट है वो आता है कौन सा, ज़नस्कार। वो किधर आता है, लद्दाख में। और इम्पॉर्टेंट पीक्स कौन से हैं वो भी हम देखेंगे इधर। सबसे पहला आता है धौलागिरी नेपाल में, नंगा पर्वत कश्मीर में, कंचनजंगा सिक्किम में, मकुला नेपाल में, मनसू नेपाल में, कमेट उत्तराखंड में, नंदा देवी उत्तराखंड। ये होगा, आपको ये याद रखना है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे फिर दूसरा पार्ट इधर देखेंगे हम क्या, कि इम्पोर्टेंट पास कौन से है। काराकोरम पास यह था जम्मू कश्मीर में, बुरजिल पास जम्मू कश्मीर में, जोजिला पास जम्मू कश्मीर श्रीनगर में, शिवकला पास हिमाचल प्रदेश में, जलपीला पास सिक्किम में, यंग पास अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। मिडल हिमालयाज़, उसके बाद हम बात करेंगे मिडल हिमालयाज़ की। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये किस में आता है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ आता है। कौन से, मिडल हिमालयाज़। मिडल हिमालयाज़ इज़ डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग रीजन। और मिडल हिमालयाज़ किन किन रीजन में डिवाइड हुआ है, एक आता है पीर पंजाल रेंज जम्मू कश्मीर में जो सबसे लॉन्गेस्ट है ऑफ द मिडल हिमालयाज़। ठीक है। धौलाधार रेंज है, मसूरी है, नागफिबा है, महाभारत है। तो इसके आज हम का जो लेक्चर है वो हम यहाँ पर ही ख़त्म करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। और जिसने भी पहला लेक्चर मेरा नहीं देखा होगा वो ज़रूर जाके देख लें।